नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन वैश्विक स्तर पर देश में कई बड़े बदलाव आ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में आयोजित एचसीओ की बैठक में शामिल हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एचसीओ आखिर क्या है, इसको लेकर देश में इतनी हलचल क्यों है। तो आपको बताते हैं कि एचसीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम से साफ है कि यह संगठन चीन के शहर शंघाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब 15 नए देश बने तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे नए मुस्लिम बहुल राष्ट्र अस्तित्व में आए। इनमें से 3 देशों की सीमाएं सीधे चीन से जुड़ी हुई थी। उस दौर में रूस कमजोर हो चुका था और चीन उतनी ही बड़ी ताकत नहीं बना पाया था जितना आज है। रूस और चीन दोनों को खतरा था कि अमेरिका इन नए देशों को अपने पाले में ले सकता है। पहले से ही अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर नाटो जैसे सैन्य संगठन चला रहा था। उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका या यूरोपीय संघ इन देशों में अपनी पकड़ न बना ले। साथ ही ये भी आशंका थी कि इस्लामी कट्टरवाद और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन यहां पैर जमा सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए 1996 में चीन और रूस ने शंघाई में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को बुलाकर एक बैठक की। इसमें तय हुआ कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद रोकने के लिए आपसी सहयोग किया जाए। इसे ही शंघाई 5 कहा गया। बाद में उज्बेकिस्तान भी जुड़ा और 2001 में इन 6 देशों से मिलकर एचसीओ की स्थापना की गई। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि एचसीओ के सदस्य कौन कौन हैं। आज एचसीओ के कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसमें पहला नाम रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूम जैसे देश शामिल हैं। भारत 2017 में इसका हिस्सा बना। शुरुआत में तुर्कमेनिस्तान को भी शामिल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें किसी भी समूह में शामिल नहीं होकर सबके साथ स्वतंत्र रिश्ता बनाए रखने का फैसला किया। अब आपको ये भी बताते हैं कि संगठन का मकसद क्या है। एचसीओ मूल रूप से कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में कट्टरवाद और आतंकवाद को फैलने से रोकना है, क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। यही वजह है कि एचसीओ को रूस और चीन का साझा मोर्चा भी कहा जाता है। भारत के लिए एचसीओ अहम क्यों है? क्योंकि भारत के लिए इस संगठन की अहमियत कई वजहों से है। पहला, भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है। दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है। एचसीओ भारत रूस के रिश्ते को मजबूत करने का अवसर देता है। तीसरा, चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। चौथा, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर में एचसीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये संगठन आतंकवाद के खिलाफ है तो इसमें पाकिस्तान की जगह क्यों है? यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को एचसीओ के मंच पर भारत बार बार उठाता है। इस वजह से भारत के लिए एचसीओ छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को खुला मैदान मिल जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो शंघाई सहयोग संगठन वो बड़ा खेल है जहां भारत को हर हाल में मौजूद रहना ही है। ये संगठन भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का मौका देता है, रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है और बदलते वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में भारत की भूमिका को और भी मजबूत करता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज के एचसीओ सम्मेलन के बाद भारत में क्या बड़ा बदलाव आता है। भारत का अन्य देशों के साथ जो रिश्ता है वो कितना मजबूत होता है, ये आज के एचसीओ बैठक के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। होंगे हाजिर, दीजिए इजाजत।